सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसे नहीं दे रहा है। 6 महीने हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे घर में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गुजारा तो ऐसे भी नहीं चलता। तो ये पैसा भी बंद कर दे, इसको रिलीज करना चाहिए। बूढ़ी माँ है घर में, ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ ही नहीं। लेकिन इनके लिए स्पेशल ऑर्डर 144 लगाकर इनको वहां दर उधर किया। 156 का ऑर्डर निकालने की पहले जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत थी तो 302 का ऑर्डर निकालते, ताकि उनको लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा देते, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती और ये भी परेशानी से मुक्त होते। सरकार इन लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई, न कोई स्कूल खोल पाई, न कोई ITI, न कोई पॉलिटेक्निक, न इनकी नौकरियां। रिजर्वेशन रखा है लेकिन एजुकेशन ही नहीं है, वो रिजर्वेशन के बैकडोर से ये लोग खा जाते हैं। इस वक्त ये तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरकार हमेशा जो है वो दिव्यांग अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर जो है वो भटकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्हें जो है वो 1000 रुपया मात्र पेंशन मिलती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है तब से इन लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। आज 6-6, 7-7 महीने हो चुके हैं, तमाम दिव्यांग जो है वो दर बदर भटक रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो मात्र 1000 रुपया मिलता था वो भी नहीं मिलता। भला आज के इस दौर में 1000 रुपए से किसका परिवार चलता है वो तो आप सभी भलीभांति जरूर जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो 1000 रुपये इन लोगों के खातों में आता था वो भी अब आना बंद हो चुका है। सबसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन आज इस प्रदर्शन को जो है वो करने के लिए वार्ड नंबर 48 के जो कॉर्पोरेटर हैं श्यामलाल बसंत, और इसी के साथ जो सलियारा बरादरी के जो प्रधान है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। दिव्यांग जितने यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। ये एक माँ जो है वो अपनी बच्ची को लेकर फिलहाल यहाँ पर बैठी हुई है। आखिरकार किस एक दर्द के मंजर से इन्हें गुजरना पड़ रहा है, फिलहाल सीधा इनसे राय लेंगे। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। अच्छा शकुंतला जी, कहाँ रहते हो आप? हम कालका कॉलोनी रहते हैं। तो बच्ची आपकी बचपन से ऐसी ही है? हाँ, ये बचपन से ऐसी है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? सरकार से क्या मिलती है, जो पेंशन लगी थी वो भी बंद कर दी है उन्होंने। 1000 रुपया जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो गई। और क्या, जो 1000 रुपया मिलता था उस 1000 रुपये से इस बच्ची की दवाई या खाने पीने का जो भी होता था वो हो जाता था पूरा? नहीं होता था अभी। इतनी महंगाई में कहाँ इतनी महंगाई दवाई आती है। बिल्कुल। और जी बहुत मुश्किल से दवाई लेते थे, अब तो वो भी बंद कर दी। दवाई भी बंद होगी? हाँ। तो अब कैसे करते हो आप? बैठती भी नहीं है, आप चाहे देख लो, चाहे ये बैठ भी नहीं सकती है ये। अच्छा, ये ऐसे ही मतलब रहेगी? हाँ, ये बैठ भी नहीं सकती। तो डॉक्टरों से पूछा आपने कोई ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, डॉक्टर ने पूछा, उसने बोला भी इसकी दवाई चालू कर दो, ये ठीक हो जाएगी। पर दवाई भी जहाँ पूरी नहीं होती है वहाँ कहाँ से ठीक होगी? मतलब आपके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है? नहीं है। और भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? परशोत्तम सिंह। परशोत्तम जी, आपको पेंशन जो है वो मिलती है? 1000 रुपये जो मिलती है? 1000 रुपये पहले मिलती थी, दिसंबर महीने से बंद है। दिसंबर महीने से? जी जी। उसकी आपने कंप्लेन लगाई कोई वेलफेयर ऑफिस में या कहीं? कंप्लेन तो वगैरह नहीं लगाई है, जो ये बोल रहे हैं कि नए डॉक्यूमेंट लगाओ, तो अभी देख रहे हैं, लगा रहे हैं, कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। कहाँ से पूरे करेंगे, कैसे पूरे करेंगे? रोज ऑटो में तो जा नहीं जाता, किराया कहाँ से लाएंगे? 1000 रुपये से घर चलता है आपका? नहीं चलता है। नहीं चलता? नहीं चलता। घर कहाँ चलेगा? 1000 रुपये से बनता क्या है आजकल के टाइम में? पहले इन्होंने बोला था कि 3000 रुपये पेंशन कर देंगे, 3000 रुपये पेंशन करेंगे, तो अब तो वो 1000 वाली भी इन्होंने बंद कर दी। दिसंबर महीने से नहीं आ रही है। अच्छा, दिसंबर महीने से पेंशन बंद है, तो इन्होंने वो 1000 भी बंद कर दी। 3000 तो दूर की बात है, अब कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल देख सकते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा, और फिलहाल ये बोल नहीं सकते। इनसे हम जो है वो सरकार तक ये क्या एक मैसेज जो है वो इशारों में ये देना चाहेंगे, हम इनसे जरूर लेंगे। क्या एक हमसे बात में देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे LG साहब
और हमारी डीसी साहिबा को शर्म नहीं आई कि उन्होंने इनकी नाकाबंदी की, ताकि ये प्रोटेस्ट ना करें, ताकि ये अपनी मांगे उजागर ना करें, अपने तकलीफों को सरकार के सामने ना लाए। सारे एरिया को वहां नाकाबंदी कर दी है जहां पर प्रोटेस्ट की जगह दुनिया प्रोटेस्ट करती है, लेकिन इनके लिए स्पेशल ऑर्डर 144 लगाकर इनको वहां दर बदर किया। 156 का ऑर्डर निकालने की पहले जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत थी तो 302 का ऑर्डर निकालते, ताकि उनको लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा देते, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती और ये भी परेशानी से मुक्त होते। सरकार इन लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई, न कोई स्कूल खोल पाई, न कोई ITI, न कोई पॉलिटेक्निक, न इनकी नौकरियां। रिजर्वेशन रखा है लेकिन एजुकेशन ही नहीं है, वो रिजर्वेशन भी बैकडोर से ये लोग खा जाते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि ये 1000 रुपए लेने के लिए कितनी तकलीफें इनको उठानी पड़ती हैं, उसमें इनका इलाज पूरा नहीं होता है, इनका कन्वेंस का खर्चा पूरा नहीं होता है, तो रोटी रोजी कहाँ से मिलेगी इनको। और इन ऐसे बच्चों के लिए जो आप देख रहे हैं, इनको दिखाइए, जो आप देख रहे हैं सड़क पर बैठे हैं, ये विधवाएं जिनकी कोई आमदनी नहीं है, बुजुर्ग औरतें जिनकी कोई आमदनी नहीं है, 1000 रुपया देकर आप एहसानदारी कर रहे थे। आप क्या समझते हैं, आप एहसान कर रहे हो इन लोगों पर। दूसरे स्टेटों में 3-3 हजार, 2,500 हजार मिल रहा है और कोई परेशानी नहीं, उनके खातों में पैसा पहुंचता है, और यहाँ इनको ऐसी तकलीफें दे रहे हो। सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है। न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है इनके लिए। इनका ये 156 का ऑर्डर विड्रॉ करके इनको, इनका ये 1000 नहीं, कम से कम 5 हजार रुपया इनको दे दीजिए, ताकि इनका गुजर बसर चल सके, ये भी रोटी खा सके। धन्यवाद। बिल्कुल, आप क्या एक मैसेज जैसे आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसे नहीं दे रहा है, 6-6 महीने हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे घर में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गुजारा तो ऐसे भी नहीं चलता, तो ये पैसा भी बंद कर दे, इसको रिलीज करना चाहिए। बूढ़ी माँ है घर में, ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ ही नहीं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, कह रहे हम बोल नहीं सकते हैं, न सुन सकते हैं, इसलिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बोलते हैं। हाँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हाँ, हमें 1000 रुपया देता था। हाँ, अब उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, हाँ, जिसकी वजह से हमें दर दर भटकना पड़ता है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट बनते हैं, लेकिन उनको भी बोल रहे हैं आधार कार्ड भी हो चाहे कुछ भी हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहां से एज सर्टिफिकेट लाना है। डोमिसाइल के लिए हमारी 85 साल की बुढ़िया बेचारे को पेपर ही नहीं उनके पास है, कहाँ से बनाएंगी डोमिसाइल, वो कहाँ दर दर होगी। आज हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन लोगों की एक ही 3000 होगी। आप एडवांस स्टेट्स देखिए, चाहे वहां हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, 2,500-3 हजार रुपया दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इन गरीबों की जो 1000 थी वो भी छीन ली है। बढ़ाना तो दूर की बात है, वो भी इन्होंने छीन लिया। आप अंदाजा लगाइए, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत बड़े दावे करती है हम गरीबों के लिए ये करें जी, गरीबों के लिए, लेकिन रियलिटी जो आपके सामने है, ये जो बहु वोट के 80% लोग लेबर क्लास के लोग हैं। ये जम्मू की, ये हमारे रोशन बाम जी हैं, पिछले 40 साल से डिफेंड गुंगे बहरों का स्कूल चला रहे हैं, लेकिन आज इनके जो भूखे पेट जो हमारे आपके सामने जो है किस तरह ये बिलख रहे हैं, इनको 1000 रुपया भी नहीं दे रही सरकार। क्या वजह है? ये इन्होंने पुख्ता काम किया, इनके गले काटने का ऑर्डर नंबर 156 निकाल के इन्होंने कंकरेंस लिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया है, उनसे अप्रूवल लगा, पक्का काम किया है ताकि जिन लोगों के गले काटे जाएं और ये तड़प तड़प के मरे, भूख से तड़प तड़प के मरे। स्मार्ट मीटर लगा दिए, जो बिजली बिल देने के काबिल नहीं है, इनके पास आज भी 3-3 लाख का बिल पड़े हुए हैं, वो देने के। हमारी विधवाएं जो हैं जिनका इनकम सोर्स ही कुछ नहीं है, कहाँ से 7-8 हजार रुपये उनकी आ रही है, वो जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, कहाँ से देंगे जो लोग।
अभी अभी आप लोगों की तरफ से एक कैंप भी लगाया गया था, यहाँ पर विंडो पेंशन के फॉर्म फिल किए गए थे। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि पेंशन जो है वो बंद हो रही है, बंद हो रही है, बंद हो रही है। अगर पेंशन वाकई में बंद ही होनी थी तो फिर ये ऐसा जुमला क्यों लाया गया कि लोगों के फॉर्म भरे जाएं? देखो बात पता क्या है, ये थे वहां पर, ये आपने देख लिया आईवाश है, वहां पर सारे हमें चाहिए था कि ऑन स्पॉट, हमें चाहिए था कि वहां पर ऑन स्पॉट हमारे लोगों के बीपीएल बनते, लेकिन उसके लिए दरबदरी है, नहीं बीपीएल बन रहे हैं, एक तरफ बीपीएल नहीं बन रहे हैं और दूसरी तरफ बीपीएल के लिए, दूसरी तरफ ये बीपीएल के लिए बोल रहे हैं कि वो नेसेसरी है, बीपीएल चाहिए, और एक तरफ बीपीएल बना नहीं रहे हैं। मुझे बताऊंगे ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये आज भूखमरी के कगार पर हैं। आज आप अंदाजा लगाइए, बूढ़ी औरतें 80-80, 85-85 साल की औरतें हैं, वो जो उनको बोले जाओ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, एज सर्टिफिकेट लाओ, डोमिसाइल लाओ, और जो दर्द हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्द, कभी पटवारी के पास, कभी नायब तहसीलदार के पास, और कभी सीएपीडी डिपार्टमेंट के पास, और कभी हॉस्पिटल में ये दर्द हो रहे हैं। हमें इस बात का जवाब चाहिए। और हमने जो हमारे सोशल जस्टिस के स्टैंडिंग कमेटी जीएमसी के हैं, सुभाष जी हैं, हमने सभी मीटिंग की थी, और वहां पर आने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको लेटर का, आने वाला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेटर लिखा है, उनको लेटर लिखा है, और हमारे अठावले जी जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं रामदास अठावले जी, 4 बार उनको मिला, मेमोरेंडम भी उनको दिया, लेकिन इनके सर पर जूं अब तक नहीं दी है, ना ही उन्होंने जो ऑर्डर नंबर 156 है उसे निरस्त किया है। हम चाहेंगे कि वो ऑर्डर नंबर जो 156 है, 156 है, वो निरस्त होना चाहिए, उन लोगों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। वरना ये लोग जो हैं, जो गुंगे बहरे जो लोग हैं, तड़प तड़प के आपके सामने जान देंगे, जान देने को तैयार हैं, क्योंकि भूखमरी से मरेंगे, भूखमरी से। कुछ नहीं इनके पास खाने के लिए। जैसे रोशन दिनों ये अपनी बयां किस तरह कर रहे हैं, अपनी जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो किस तरह अपनी स्टोरी बयान कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को। लिहाजा मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द ऑर्डर नंबर 156 जो है वो निरस्त होना चाहिए, और इन लोगों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कैसे इन तमाम दिव्यांगों ने इशारों में जो है वो सरकार के आगे ये निवेदन किया कि इन लोगों की पेंशन जो है वो इन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1000 रुपए से जो है वो किसी का भी परिवार जो है वो नहीं चल सकता, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये लोग ये कहते हैं कि जो 1000 रुपये हम लोगों को मिलता है वो भी हमें जो है वो मिलना बंद हो चुका है, वो हमें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेटर साहब का और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कम से कम 5000 रुपया जो है वो जरूर इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि आज के इस दौर में ये लोग अपने परिवार को जो है वो चला सके, क्योंकि 1000 रुपये से आज के इस दौर में हमें नहीं लगता कि किसी का भी परिवार जो है वो चल सकता होगा। लेकिन एलजी महोदय अगर इस वक्त हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो आपको जनाब विकास पुरुष कहा जाता है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा विकास होता है कि तमाम दिव्यांग जो है वो सड़कों पर आकर आज दिन यहाँ पर प्रदर्शन करें और कल कहीं और प्रदर्शन करें। विकास तब भी होगा जब दिव्यांगों को उनका हक मिलेगा और तमाम गरीब तबके के जितने लोग हैं उनको उनका हक मिलेगा। फिलहाल देखता है ये होगा कि क्या अब इन तमाम दिव्यांगों को लेकर सरकार कोई इनिशिएटिव लेती है या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के सामने गौरव विनोत्रा। जय हिंद।